नमस्कार। अपनी बात आज कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं पा रहा हूँ। मनुष्य मनुष्य का शोषण कर रहा है। अपने टेस्ट के लिए हम पशु पक्षियों की हत्या कर रहे हैं। गरीब मजदूरों के कष्ट और मृत्यु से सरकार का दिल नहीं पसीजता। एक गोरा पुलिस ऑफिसर एक अश्वेत की गर्दन दबाकर हत्या कर देता है और एक बेजुबान गर्भवती हथिनी की निर्मम हत्या। क्या हम सच में मनुष्य कहलाने योग्य हैं? क्या आपका मन अब भी बदलाव नहीं चाहता? एक ऐसा समाज जहां हम जाति पाति काले गोरे सहित तमाम भेदभावों को भुलाकर एक मानव समाज की तरह एक साथ रहें, जिसमें पशु भी खेले कूदें, पक्षी भी चहचहाए, पेड़ पौधे नदी जंगल पहाड़ खेत सभी लहलहाएं। यह संभव है। इसकी दो शर्तें हैं। पहला, अपने मन को बदलाव के लिए तैयार करना, और दूसरा, आर्थिक गुलामी के जंजीरों को तोड़ना। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट था 7.4%, जो 2019 आते आते गिरकर 4.2% हो गया। और तमाम रेटिंग एजेंसीज़ का ये आकलन है कि 2020 में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 2% से ज़्यादा नहीं होगा। सरकार चाहे तो इसका ठीकरा कोरोना के ऊपर फोड़ सकती है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। 2014 में हंगर इंडेक्स के पैमाने पर भारत 55वें स्थान पे था और गिरते गिरते 2020 में हम 102वें स्थान पे पहुंच गए। हैप्पीनेस इंडेक्स पे 2017 में हम 122वें स्थान पर थे, 2018 में 133वें पे पहुंचे, 2019 में 140वें और 2020 में 144वें स्थान पर। और इन दोनों पैमानों पे हमारे पड़ोसी देश हमसे बेहतर स्थिति में हैं। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में हम 139वें स्थान पे हैं। तो आर्थिक बदहाली का कोरोना संकट से कोई लेना देना है नहीं। अर्थव्यवस्था को जब तक अंबानी अडानी टाटा बिरला जिंदल मित्तल मोदी माल्या जैसे पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाता रहेगा, अर्थव्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। इस कोरोना संकट के समय में जितने इंस्टीट्यूशंस काम करते हुए दिख रहे हैं वो सारे सरकारी हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, सरकारी डॉक्टर या नर्स हो, वार्ड बॉयज़, सैनिटेशन वर्कर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, बैंक और रेलवे के कर्मचारी, एनडीआरएफ की टीम। बावजूद इसके मोदी सरकार का निजी क्षेत्र से मोह भंग होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना संकट अभी ख़त्म नहीं हुआ है कि सरकार सरकारी बैंकों के निजीकरण की बात करने लगी है, जबकि पीएमसी बैंक और यस बैंक के डूबने और इनके खाता धारकों के मृत्यु या आत्महत्या की खबरें बहुत पुरानी नहीं हैं। और यहाँ मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली इकोनॉमिक डिसीज़न माना है। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था न तो भारत के अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकती है, ना ही विश्व की अर्थव्यवस्था को। अगर भारत या विश्व के अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, गरीबी ख़त्म करनी है, लोगों को रोज़गार दिलाना है, लोगों के न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे फूड, क्लोथिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन और हाउसिंग, ये सब सुनिश्चित करना है, तो श्री प्रभात रंजन सरकार जी द्वारा दिए गए प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी यानी कि प्रउत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज से 2 दिन पहले विशाल इंडिया अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो प्रउत को अपनाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। बहुत लोग हैं जो निराशावादी, पेसिमिस्ट या एप्रीहेंसिव लोग हैं,
वो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे तमाम लोगों को मैं नेल्सन मंडेला जी का एक कोट याद दिलाना चाहूँगा। वो कहते हैं, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। जब तक जो काम हो नहीं जाता है लोग उसे असंभव मानते हैं, मैं इसको संभव मानता हूँ। प्रभुत्व आएगा और बहुत जल्दी आएगा। आप तय कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।